भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। प्रथम विवेक पंचक अंतर्गत प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण पर और उस तत्व विवेक प्रकरण के अब तक हमने 41वें श्लोक तक विचार किया। आज के इस अध्याय में 5 कोश में आत्मा का विवेचन श्रुतियों के प्रमाण के द्वारा इसका प्रदर्शन इस 42वें श्लोक से भगवान ग्रंथकार ने किया है। प्रस्तुत प्रकरण में ये जो जीवात्मा है वे अनादिकाल से 5 कोश से आवृत है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन 5 कोशों से ये आवृत जीवात्मा अपने जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, प्रत्येक आत्मा, उसकी उसे विस्मृति हो गई है। इसलिए वह अनादिकाल से दुख रूप जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त किया हुआ है। लेकिन भगवान ग्रंथकार ने ये जो 5 कोश है उनका अन्वय और विवेक के द्वारा 5 कोश को उनका जो विवेक बताया 5 कोशों का, उन 5 कोशों का विवेचन करके स्वात्मानं तद उद्धृत्य अपने आत्मा को बाहर निकालकर परम ब्रह्म प्राप्त करता है। पूर्व के श्लोकों में और पूर्व के स्वाध्याय में हमने ये 5 कोश 3 शरीर में ही बताए गए हैं। उस पर हमने चर्चा की थी। तो ये 5 कोश जो है उनमें अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा उन 5 कोशों से आत्मा को निकालकर स्वयं ब्रह्म प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार देखा। और ये जो 5 कोश हैं जो 3 शरीरों में स्थित हैं, ये 3 शरीर जो है वह स्थूल देह, प्रथम जो है स्थूल देह, द्वितीय सूक्ष्म लिंग देह, लिंग शरीर, और जो तीसरा जो है वह कारण शरीर। इन तीनों शरीरों में आत्मा का अन्वय और व्यतिरेक करके ये तीनों शरीर आत्मा नहीं है। इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने बताया। प्रथम स्थूल देह जो है उसमें जो आत्मा का निराकरण किस प्रकार से किया। अभाने स्थूल देहस्य स्वप्ने यद भानम आत्मनः सो अन्वयो, यानी स्वप्नावस्था जब होती है उसमें आत्मा स्फुरित होता है, साक्षित्व भाव से भाषित होता है, और उस समय स्थूल देह जो होता है अन्नमय कोश, उसकी अप्रतीति होती है।
इस प्रकार का जो स्वप्न में आत्मा का भान होना और अन्य अनवभाषण अन्नमय कोश और स्थूल शरीर की अप्रतीति, उसे स्वप्न में आत्मा का अन्वय कहते हैं। और स्वप्न में आत्मा का अन्वय होता है, उस समय आत्मा का स्वप्न में जो भान होता है और अन्य स्थूलदेह और अन्नमय कोश की अप्रतीति जो होती है, वह अप्रतीति को ही व्यतिरिक्त कहते हैं। उसी प्रकार इसलिए वह अप्रतीति जो है अन्नमय कोश और स्थूलदेह की, इसलिए वे आत्मा नहीं है। इस प्रकार यहाँ सिद्ध किया। अब यहाँ लिंग शरीर भी आत्मा नहीं है। लिंगा भाने सुषुप्तौ स्यात् आत्मनो भानम अन्वयः। सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रावस्था, उस अवस्था में आत्मा का भान होता है। आत्मा स्वयं साक्षित्व भाव से स्फुरित होता है। उस समय आत्मा सुषुप्ति गाढ़ निद्रा में अज्ञान का अनुभव करता है। आत्मा का विषय जो होता है, जागृत अवस्था में भिन्न भिन्न बाहर के विषयों आत्मा के विषय होते हैं। स्वप्नावस्था में मन के द्वारा कल्पित विषय जो होते हैं वे आत्मा के होते हैं। लेकिन यह जो गाढ़ निद्रा होती है, सुषुप्ति अवस्था, उस समय तो न तो कोई बाह्य विषय होते हैं, न तो मन की जागृत अवस्था होती है। तो उस समय आत्मा जो है वह केवल अज्ञान उसी का ही अनुभव करता है। इसलिए यहाँ जो सुषुप्ति अवस्था जो होती है, उस समय आत्मा जो होता है वह उसका भान होता है सुषुप्ति अवस्था में। तब यह लिंग देह होता है, लिंग शरीर, उसकी अप्रतीति होती है, अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का भान होना, आत्मा का स्फुरित होना और लिंग शरीर की अप्रतीति होना, उसे सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का अन्वय कहते हैं। और उस सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का भासित होना, स्फुरित होना और अन्य जो लिंग शरीर की अप्रतीति को ही व्यतिरिक्त कहते हैं। इसलिए यह जो लिंग शरीर है उसकी अप्रतीति होती है, इसलिए वह आत्मा नहीं है। उसी प्रकार कारण शरीर भी आत्मा नहीं है। इस प्रकार भगवान ग्रंथकार ने बताया 41वें श्लोक से, सुषुप्ति अभाने भानंतु समाधाव आत्मनो अन्वयः। समाधि अवस्था जो होती है उसमें कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उस समाधि अवस्था में आत्मा प्रकाशित होता है, स्वयं प्रकाशित होता है, स्फुरित होता है, अपने स्वरूप से प्रकाशित होता है। और उस समय समाधि अवस्था में आत्मा का जो भान होता है, तब सुषुप्ति अज्ञान अविद्या उसकी अप्रतीति होती है। अभान, सुषुप्ति अभाने, अप्रतीति। तो इस प्रकार जो समाधि में आत्मा का भान होना, आत्मा स्वयं स्फुरित होता है और अन्य जो सुषुप्ति अथवा तो अज्ञान उसकी अप्रतीति होती है, उसे ही समाधि अवस्था में आत्मा का जो भान है उसे आत्मा का अन्वय कहते हैं समाधि में। और समाधि में आत्मा का इस प्रकार जो भान होकर उसका अन्वय होता है, उस समय जो सुषुप्ति जिसे सुषुप्ति कहते हैं उसे अज्ञान कहते हैं। सुषुप्ति शब्द वाच्य अज्ञान ही होता है। तो यह जो अज्ञान है उसकी अप्रतीति होती है। इस प्रकार समाधि अवस्था में आत्मा का स्फुरित होना और अज्ञान की अप्रतीति, सुषुप्ति अवस्था की अप्रतीति को ही व्यतिरिक्त कहते हैं। इसलिए यह जो सुषुप्ति अवस्था है वह आत्मा नहीं है। इस प्रकार तीन शरीर आत्मा नहीं है, अर्थात ये पांच कोश जो है वह भी आत्मा नहीं है। क्योंकि ये पांच कोशों में भी आत्मा जिस जिस कोश में स्फुरित होता है
उस कोश से इतर जो कोश होते हैं वे अप्रतीत होते हैं। इस प्रकार अप्रतीत होने के कारण ही ये जो 5 कोश हैं वे आत्मा नहीं है। इन 5 कोशों से जब आत्मा स्वयं पृथक होता है तब स्वयं प्रकाशित होता है और उसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। अब ये जो भगवान ग्रंथकार ने यहाँ तक बताया, आज के 42वें श्लोक में हम स्वाध्याय जो करने वाले हैं वह इस प्रकार है। यथा मुञ्जादिशि कैवम् आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीरत्रितया धीरये परम ब्रह्मैव जायते। तो ये जो 5 कोश में आत्मा का विवेचन श्रुति के प्रमाण के द्वारा बताया है, कठोपनिषद की श्रुति है, उस श्रुति का यहाँ संदर्भ किया है। वही श्रुति ही इस प्रकार का यह 42वां श्लोक बताते हैं। यथा मुंजात इशिका एवं आत्मा युक्त्या शरीरत्रितयत धीरहि समुद्धृतः परम ब्रह्म एव जायते। यह जो अन्वय है इसका, और इसकी जो व्याख्या, उसका अर्थ जो है इस प्रकार है। मुंजात यानी मुंज नामक विशेष तृण है। उस मुंज में, उसके गर्भ में ईशिका यानी सिंक है। तो जो जिस प्रकार युक्ति के द्वारा, युक्ति से मुंज से सिंक को सावधानीपूर्वक निकाली जाती है, उसी प्रकार ये जो धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष है, वह अपने आत्मा को उसी प्रकार युक्ति से, ये जो 3 शरीर बताए पूर्व में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन 3 शरीरों से युक्ति के द्वारा पृथक करता है, निकालता है, और आत्मा जो है वह परब्रह्म हो जाता है। जिस प्रकार मुंज नामक तृण से ईशिका सिंक युक्ति पूर्वक निकाली जाती है, उसी प्रकार धीर पुरुषों के द्वारा 3 शरीर से निकाला हुआ आत्मा स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ बताया है। इस ग्रंथ की व्याख्या जगद्गुरु शंकराचार्य द्विपीठाधीश्वर पूज्यपाद ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के द्वारा इस संपूर्ण ग्रंथ की व्याख्या की गई है। इस व्याख्या में भगवान ने लिखा है, एतावता ग्रंथेन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आत्मनि पंचकोशेभ्यो विवेचिते ब्रह्म साक्षात्कारो भवति इति विवेचितम। तो ये इस ग्रंथ में इसलिए यहाँ लिखा है भगवान ग्रंथकार ने कि व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा आत्मा में जो 5 कोश हैं उनका विवेचन करके ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। इस प्रकार पूर्व के श्लोकों के द्वारा विवेचन किया। एतद अर्थ प्रतिपादिकाम, इस प्रकार का जो अर्थ का प्रतिपादित करने वाली एक कठोपनिषद की श्रुति है। एतद अर्थ प्रतिपादिकाम कठकिम श्रुतिम उपन्यसति, श्रुति बताते हैं। यह कठोपनिषद है। इसमें भगवान व्याख्या करने प्रथम मंत्र, 2 मंत्र बताए हैं। उनमें प्रथम मंत्र जो है वह अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानोभूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्, एतद्वै तत्। तो यहाँ भगवान ग्रंथकार ने यहाँ अपनी व्याख्या में भी लिखा है कि अंगुष्ठ मात्रा पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजिगुप्सते एतद्वै तत्।
यहां लिखा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ये जो अंगुष्ठा है उसके परिमाण वाला पुरुष मध्य आत्मनि यानी शरीर के मध्य में स्थित है, तिष्ठति रहता है। वह भूत भव्यस्य ईशानो न ततो विजिगुप्सते। वह किस प्रकार का है? तो वह शासक है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में वह शासन करता है। इस प्रकार का जानने वाला ईशानो भूत भविष्य न तो विजुगुप्सते, इस प्रकार जो जानता है वह न तो विजुगुप्सते यानी अपने शरीर की रक्षा करना नहीं चाहता। यह इस प्रकार बताया। दूसरा जो मंत्र है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वात शरीरात् प्रवरुहेन मुंजाद इव ईशिकाम धैर्येण तम विद्यात शुक्रम अमृतम तम विद्यात शुक्रम अमृतम इति। दूसरा यह जो मंत्र बताया, पहला जो मंत्र है द्वितीय अध्याय कठोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली के 12 मंत्र से बताया। तो यह जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जो पुरुष इस प्रकार शरीर के मध्य में स्थित है और तीनों कालों का वह शासक है, उसको जानकर आत्मा के ज्ञान से वह उसके कारण वह अपने जो स्थूल शरीर है उसकी वह रक्षा नहीं करता। निर्मोही हो जाता है, यानी उसकी शरीर की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता। दूसरा जो मंत्र है उसमें भी भगवान व्याख्या करने इसका उदाहरण जो बताया है, यह संपूर्ण कठोपनिषद का उपसंहार के स्वरूप में यह मंत्र बताया है। द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली के 17वें श्लोक पर से 17वें मंत्र से अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तम स्वात शरीरात् प्रवरुहेन मुंजात इव ईशिकाम धैर्येण तम विद्यात शुक्रम अमृतम तम विद्यात शुक्रम अमृतम। अर्थात यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष, यह पुरुष कहा गया है, आत्मा को अंगुष्ठ मात्र कहा गया है। वह अंतरात्मा के स्वरूप से है, अंतःकरण में हृदयाकाश में हृदय पुंडरिक हत पुंडरिक उस हृदय में संनिविष्ट संपूर्ण जनों के जनानाम यानी जीवात्मा के संपूर्ण जीवों के हृदय में वह अंगुष्ठ मात्र स्वरूप पुरुष अंतरात्मा स्वरूप से सदा के लिए वह स्थित है। तम उस आत्मा को स्वात शरीरात प्रवरुहेन अपने शरीर से प्रवरुहेन यानी प्रवाहित करके यानी कि निकाल के पृथक करके। किस प्रकार से? मुंजात इव ईशिकाम और धैर्येण, जिस प्रकार मुंज नामक तृण से उस मुंज नामक तृण के आवरण में गर्भस्थ ईशिका होता है, सिंक, वह कोमल तृण होता है सिंक, उसे धैर्यपूर्वक निकालते हैं। उसी प्रकार अपने शरीर से बाहर निकाले, शरीर से पृथक करके अनुभव करे उस आत्मा को। तम उस आत्मा को स्वात शरीरात अपने शरीर से किस प्रकार से बाहर निकाले, प्रवरुहेन बाहर निकाले, पृथक करे, प्रवाहित करे, मुंज आदि एव ईशिकाम, मुंजात एव ईशिकाम यानी
मुंज में से जिस प्रकार ईशिका को निकालते हैं सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक, उसी प्रकार अपने आत्मा को निकाले, अर्थात शरीर से पृथक करके उसका अनुभव करे और उसे शुक्र तम विद्यात शुक्रम अमृतम, विद्यात है जानो, उसे शुक्र शुद्ध और अमृत जानो, उसे शुक्र अर्थात शुद्ध और अमृत जाने, समझे। इस प्रकार का यह दूसरा मंत्र भी इसी 42वें श्लोक से उसे समान, उसके समान ही बताया। अब यहाँ भगवान ग्रंथकार ने आगे भी जो लिखा है, यथा यन प्रकारेण, ये जो जिस प्रकार सिंक में से ईशिका को सावधानी पूर्वक निकालते हैं और ये जो श्रुतियों में बताया आत्मा को उसी प्रकार निकाल कर उसे जाने और उसको जानकर वह ज्ञानी जो होता है वह अपने शरीर की रक्षा का प्रयत्न नहीं करता। उसी प्रकार जो सिंक में से जो ईशिका निकालते हैं, यह न प्रकारेण इस प्रस्तुत श्लोक में मुंजात ये तन्नामना प्रसिद्ध तृण विशेष आदि ईशिकांतर्गर्भस्थ कोमल तृण विशेषो युक्त्या सावधानम बहिः आवरण रूपेण स्थितानां स्थूल तृणानां विभाजनात् उपायन समुद्धीयते। तो उसी प्रकार ही यहाँ बताया है कि वह जो मुंज नाम वाला प्रसिद्ध जो तृण विशेष है, जिसका बहि आवरण स्थूल तृण स्वरूप से विद्यमान है और उसी बहि आवरण में अंदर गर्भस्थ जो कोमल तृण विशेष सिंक है, कोमल तृण विशेषो गर्भस्थ ईशिका है सिंक, उसे युक्ति के द्वारा सावधानम विभाजनात्, युक्ति के द्वारा विभाजन करते हैं और उस सिंक को बाहर निकालते हैं। एवं अपि आत्मा अपि, उसी प्रकार आत्मा भी युक्ति से, युक्त्या किस प्रकार की युक्ति से, तो प्रतीति अप्रतीति रूप, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, अर्थात स्वप्नावस्था में जिस प्रकार अन्नमय कोश की अप्रतीति होती है और स्वप्न का उस समय आत्मा का भान होता है, तो यहाँ अप्रतीति और प्रतीति स्वरूप जो अन्वय और व्यतिरेक बताए हैं पूर्व के श्लोकों में, उन अन्वय व्यतिरेक के उपाय के द्वारा धीर है धियम भ्रांति, और यहाँ धीर है यानी धीर कौन, उसका यहाँ भगवान ग्रंथकार ने धीर शब्द पर उस अर्थ समझाया है कि धीर क्या, कौन धीर पुरुष। तो लिखते हैं विकार हेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरः। तो विकार के हेतु प्राप्त होने पर भी जिसके चित्त में विकार उत्पन्न न हो उसे धीर पुरुष कहते हैं। जिसका चित्त विकार को प्राप्त न हो उसे धीर पुरुष कहते हैं। इस प्रकार के इत्यादि उक्त लक्षण हैं, इस प्रकार के धीर पुरुष के जो लक्षण हैं, ऐसे लक्षण वाले महापुरुष है शरीर त्रित्रयाद, उस महापुरुष के जो 3 शरीर बताए, स्थूल सूक्ष्म कारण रूपात त्रितयाद, ये जो ऊपर से लेकर कारण शरीर, नीचे सूक्ष्म लिंग शरीर और उससे नीचे जो स्थूल शरीर बताया, उस पर यहाँ भगवान ग्रंथकार ने लिखा है कि उक्त लक्षण है, इस प्रकार के लक्षण वाला जो धीर पुरुष महापुरुष है शरीर त्रितयाद अधस्ताद उपपादित दिशा, नीचे की ओर
उत्पन्न हुए ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण रूपात, स्थूल सूक्ष्म और कारण रूप वाले ये जो तीन शरीर है, उनसे वह सम्यक पृथक कृतो, अपने आत्मा को सम्यक प्रकार से पृथक करता है। अब यहाँ सम्यक पृथक किस प्रकार से करता है, उस पर भगवान ने आगे लिखा है, ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न है, यम नियम वत बिहि विवेक वैराग्य संपन्न है, अधिकारी बिहि तथा भूत। तो इस प्रकार ये जो वाक्य बताया भगवान ने, ब्रह्मचर्य आदि साधन संपन्न है, यम नियम आदि और वैराग्य विवेक, ये जो बताया वह साधारण चतुष्ट है। इसके द्वारा वह आत्मा परम ब्रह्मैव भवति, अर्थात आत्मा परम ब्रह्मैव चित्त सदानंदात्मकम एव जायते। तो यहाँ साधन चतुष्ट है, भगवान ग्रंथकार ने बताया। तो साधन चतुष्ट क्या है, उसका विवरण भगवान यहाँ एक श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य शंकराचार्य चरिता अपरोक्षानुभूति, शंकराचार्य भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य ने ये अपरोक्ष अनुभूति, इसमें उन्होंने बताया है कि मनुष्य को वैराग्य, विवेक, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्ट है, प्राप्त करना चाहिए। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी ने वैराग्य का स्वरूप बताया। जिस प्रकार संसारी पुरुष काक की विष्ठा में घृणा करता है, उसी प्रकार ब्रह्म को लेना चाहिए। स्थावर पर्यंत विषय में जो वैराग्य करना है सो निर्मल वैराग्य है। तो इस प्रकार यहाँ सांसारिक जो तृष्णाएं हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये काक की विष्ठा के बराबर जो समझता है उसे वैराग्य कहते हैं। दूसरा विवेक किसे कहते हैं, आत्मा नित्य है और जो कुछ संसार की वस्तु देखने में आवे वह अनित्य है। इस प्रकार का जो नित्य अनित्य का जो विचार करता है उसे विवेक कहते हैं। अब यहाँ शर्त संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति बताई। शम दम, शम किसे कहते हैं, तो वासनाओं का त्याग करना शम है, यानी मनोनिग्रह, और इंद्रियों को गंधादि विषयों से हटाकर वश में कर लेना, यानी इंद्रिय निग्रह, उसे दम कहते हैं। उपरति और तितिक्षा किसे कहते हैं, विषयों से अत्यंत चित्त को हटा लेना का नाम उपरति है, और संपूर्ण प्रकार के दुखों को सह लेना उसे तितिक्षा कहते हैं। श्रद्धा और समाधान, तो यहाँ वेद शास्त्र पुराण और गुरु के वाक्यों में जो भक्ति करते हैं उसे श्रद्धा कहते हैं, और शब्दादि विषयों से अंतःकरण को हटाकर मोक्ष उपकारक श्रवण मनन निधिध्यासन, उसके द्वारा निरंतर नित्य अनित्य के विचार को समाधान कहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ षट संपत्ति, शम दम उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्ति, और चतुर्थ जो साधन है वह मुमुक्षा। मुमुक्षुता का स्वरूप किस प्रकार का है, उस पर भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, किस प्रकार से इस संसार बंधन से मेरी मुक्ति होगी, ऐसी जो अत्यंत दृढ़ बुद्धि है उसे मुमुक्षा कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी ने अपरोक्षानुभूति इस ग्रंथ में
साधना चतुष्टय पर व्याख्या किया है, उसका अर्थ समझाया है। तो इस प्रकार का जो साधक है, विद्वान पुरुष है, इस साधना चतुष्टय संपन्न होकर उसका जो आत्मा है वह परम ब्रह्म एव सतचित आनंदात्मकम एव जायते, अर्थात चित्त सदानंदात्मकम एव जायते। तो ये चित्त सत आनंद आत्मकम यानी चित्त स्वरूप, आत्मा का जो स्वरूप है, ब्रह्म का क्या किस प्रकार का स्वरूप है? चित्त स्वरूप, परम चैतन्य स्वरूप, परम ज्ञान स्वरूप, संपूर्ण परम ज्ञान से प्रकाशित, सभी विषयों के ज्ञानों का जिस ज्ञान में लय होता है वही परम ज्ञान स्वयं प्रकाशित ज्ञान रूप चैतन्य से प्रकाशित वह चित्त स्वरूप सदानंद आत्मकम एव यानी सत आनंद। सत यानी तीनों कालों में अबाधित, तीनों कालों से बाधित न होने वाला, जिसका कोई काल ही नहीं हो और जिसका किसी देश में भी देश भी उसे बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि देश भी काल के अधीन है, काल से ही देश है, इसलिए देश काल। और यह काल जो है तीन काल, उन तीनों कालों उस सत्य स्वरूप ब्रह्म तक पहुंच नहीं सकते। वह स्वयं वर्तमान, स्वयं महाकाल, स्वयं अनादि, अनादि यानी जिसका कोई काल ही ना हो, इसी प्रकार वह सत्य स्वरूप है। और आनंद परम प्रेम से आस्वादित, परम प्रेम से प्रतिष्ठित वह जो ब्रह्म परमानंद स्वरूप है, इस प्रकार का जो आत्मा है वह परब्रह्म की प्राप्ति करता है। इन तीन शरीरों से वह स्वयं को निकालता हुआ पुरुष, विद्वान पुरुष। तो यहाँ इस प्रकार इस 42वां श्लोक की व्याख्या यहाँ पूर्ण होती है। आज का स्वाध्याय भी यहाँ पूर्ण होता है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।